गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित आज एक नई कहानी के साथ मैं उपस्थित हूं। नाम है कजाकी। जी हाँ, पाठ 6 है। पाठ 6 का नाम है कजाकी। आइए देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ में क्या बताया है। इससे पहले दो बातें आपके साथ। प्यारे बच्चों, यह कहानी प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक सीधे साधे डाकिये की है जो अपने पोस्ट मास्टर के बच्चे को बहुत प्रेम करता है। नौकरी से निकाल दिए जाने पर भी उसका बच्चे से प्रेम कम नहीं होता। मानवता और प्रेम की भावना से भरी कजाकी की कथा प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। जी हाँ, आइए कजाकी के बारे में हम और कुछ जानते हैं। पाठ की शुरुआत यहाँ से की गई है। मेरी बाल स्मृतियों में, बचपन की यादों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिताजी के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था। बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल इंसान। वह रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक को लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक बेचैनी के साथ उसकी राह देखा करता था। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर, परेशान होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर ढांचे में ऐसा ढला हुआ था कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थीं। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता। उसकी झुंझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और ज़ोर से खुशी की धड़कन होने लगती। मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता, छोटा हो जाता। और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन उसे आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता और कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थीं। मैं ये कहानी सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों में चोर और डाकू भी सच्चे योद्धा जैसे होते थे जो गरीबों की सहायता करते थे। इसलिए मुझे उन पात्रों पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। मैं खोया हुआ सा सड़क पर कुछ दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, कान लगाकर सुनता था। झुनझुन की वह आनंददायक ध्वनि न सुनाई देती थी। अचानक झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। कजाकी को देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ कर अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज़ लाया हूँ वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूँगा ही नहीं। कजाकी बोला, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर मेरी गोद में आ जाओगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी बोला, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूँ। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह, मेरे उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में इतनी देर हुई इसका ख्याल भी न रहा।
कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई, इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी बताने लगा, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से इतनी देर हुई। बातें करते करते हम दोनों डाकखाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा। कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी, बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई, बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज़ ना निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तो आँख खुलेगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले ले। नालायक, अब डाक लेकर आया है, तेरा क्या बिगाड़ेगा? जहाँ चाहेगा मजदूरी कर लेगा। तेरा क्या बिगड़ेगा? जहाँ चाहेगा मजदूरी कर लेगा। जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाबूजी की डांट का शिकार होना पड़ा कजाकी को, लेकिन कजाकी जो है वो चुपचाप बाबूजी की डांट सुन रहा था, उसने कोई प्रत्युत्तर अभी नहीं दिया। कजाकी रुआंसा होकर कहा, सरकार अब कभी देर ना होगी। बाबूजी आज क्यों देर कर दी, इसका जवाब दे। बाबूजी ने कहा, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी ज़ुबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थीं, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी, उसी वक्त मेरे देखते देखते उसे निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकल जाने का नादरी हुक्म सुना दिया गया। उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार तक आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई है। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधे पर बैठाकर कुदाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करें। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे? मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है। उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस है, फिर उसे क्यों निकाला? अम्मा ने कहा कि यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे न काट खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो जी हाँ, इस पाठ के पहले भाग में हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा।
आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।